हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan a डिवाइड बाय 1 माइनस cot a प्लस cot a डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम LHS देखें तो LHS में tan a डिवाइड बाय 1 माइनस cot a, यानी कि यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी हम आइडेंटिटी पढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर वाला रिलेशन है। तो यहाँ पे हमको कहीं भी आइडेंटिटी देखने को मिल नहीं रहा है। यहाँ पे 1 माइनस कॉट ए है, अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता तो वहां से हम कुछ लिख सकते थे, कॉसेक स्क्वायर है। यहाँ पे 1 माइनस tan है। ठीक है ना, तो यानी कि कहीं भी यहाँ पे आइडेंटिटी लग नहीं रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर आइडेंटिटी लग नहीं रहा है तो हम सारे को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो पहले हम LHS लिखते हैं। LHS क्या है मेरा, tan a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट a, ठीक है, प्लस कॉट a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको tan a और cot a ही चाहिए RHS में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसी के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम tan और cot को चेंज ना करके इसका और इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व करने लगेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, और साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो आगे चल के कोई ना कोई आइडेंटिटी लग जाएगा और हम लास्टली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो पहले साइन और कॉस में सबको चेंज कर दो। तो tan थीटा हमको मालूम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे tan a है तो ये क्या हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है ना, साइन ए हो जाएगा। चलो अब क्या है, प्लस कॉट क्या होता है, कॉस थीटा यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे 1 माइनस tan ए है तो ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है ना, साइन यहाँ पे लिखना है, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, इसको ऐसे ही लिख दिए। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो साइन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 है यानी कि 1 अपॉन 1 है। तो 1 और साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन होगा। अब साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए ही होगा, माइनस यहाँ पे तो कॉस ए होगा। क्लियर है, साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कॉस ए ही होगा। ठीक है, चलो प्लस यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए होगा, और यहाँ पे भी कॉस ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दो फ्रैक्शन आपस में डिवीजन में है। ठीक है, दो फ्रैक्शन आपस में डिवीजन में है तो होगा क्या कि यहाँ पे इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, साइन ए, और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, साइन ए। तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आया होगा तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ये कुछ ऐसा है, साइन ए अपॉन कॉस ए। इस पूरे के डिवीजन में ये पूरा है, यानी कि हम इसको डिवाइडेड बाई ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए और डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, अब यही जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, यही डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं डिवाइड करने के लिए, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई में सेंड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल, यानी कि साइन ए ऊपर चल जाएगा और साइन ए माइनस कॉस से नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यानी कि साइन ए का मल्टीप्लिकेशन साइन ए के साथ हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कॉस ए किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ए इंटू कॉस ए से। तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक, प्लस अब वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये कॉस ए जो है इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाई अब ये साइन ए इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। क्लियर है यहाँ तक, चलो यहाँ तक हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्लीन करके। ठीक है, चलो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखेंगे ध्यान से। ठीक है ना, चलो अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पे है साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए।
ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन ए है, सॉरी कॉस ए माइनस साइन ए है। तो अगर हम इस ब्रैकेट वाले पार्ट को इक्वल करना चाहते हैं, सेम करना चाहते हैं, तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये भी साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और कॉस ए के साथ प्लस में साइन है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं, इस पूरे में से माइनस कॉमन करते हैं, तो ये साइन ए माइनस कॉस ए में चेंज हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा और उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाई नीचे क्या है मेरा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए है। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिख दिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन ए, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये अब उलट जाएगा, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे साइन के साथ नेगेटिव साइन था तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा यहाँ पे, और कॉस के साथ प्लस साइन था तो ये माइनस कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अब हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो अब इक्वल हो गया, तो यहां से अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ब्रैकेट वाला पार्ट तो सेम है तो ब्रैकेट वाला पार्ट को एज इट इज लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या होगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए होगा। क्लियर है, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, तो इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा तो बचेगा साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन क्यूब ए हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए पहले से है, इसके साथ एक और साइन मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन क्यूब हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे, तो साइन क्यूब ए माइनस, अब यहाँ पे बात करें तो इस पूरे को अब इससे डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए भी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल, बचा कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब ए। क्लियर है, स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, एक और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यूब हो गया, ठीक है, तो कॉस क्यूब ए। अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ये कहीं ना कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म का है, ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला कुछ ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज होता है। तो कोशिश करेंगे कि जितना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन सब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जो जब एक्सपैंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब हम देखते हैं ध्यान से, इस केस में ए की जगह पे क्या है साइन ए और बी की जगह पे क्या है कॉस ए, तो इसको हम क्या करेंगे ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे पहले, तो ए क्या है मेरा साइन ए, बी क्या है कॉस ए तो माइनस कॉस ए हो गया, इंटू अब क्या है ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर ए, प्लस ए इंटू बी का मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम क्या किए हैं, केवल इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे इसको एक्सपैंड कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो डिवाइड कर देंगे इसको किससे, कॉस ए इंटू साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पे क्या बच गया साइन ए माइनस कॉस ए बच गया, ठीक है यहाँ तक। चलो अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमको क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें, अब यहाँ के बाद बहुत सारे लड़के क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो इसके जगह पे 1 रख देंगे। अब 1 रखने से क्या होगा कि हमको कुछ ऐसा मिलेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए
डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, अब हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमको RHS में 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए चाहिए, तो इसको हम कितना भी सिंप्लीफाई करेंगे या फिर अलग अलग करके ऐड करेंगे तो हमको 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग करके भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। तो 1 डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा सेक। अगर हम इसी को ध्यान से देखें, इस पार्ट को क्लीन कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इधर हम क्लीन कर रहे हैं, लिख लो, इधर हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करके ऐड भी करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा प्लस साइन ए, साइन है, ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये साइन है मेरा, तो यहां से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, हमको क्या मिलेगा, केवल 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए हो जाएगा प्लस 1, हमको ये मिलेगा। हम लेकिन हमको क्या चाहिए, tan ए और कॉट ए चाहिए, लेकिन हमको मिल क्या रहा है, सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1 मिल रहा है। तो फिर क्या करेंगे, तो इसको मतलब इसको अलग अलग एडिशन करने के बाद भी हमको डिजायर्ड RHS नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, LHS को सॉल्व करके यहीं पे छोड़ देते हैं और फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो जब RHS को फिर से सॉल्व करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो फिर हमको यहीं पे फिर हमको RHS भी यहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम RHS को सॉल्व करेंगे यानी कि 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए को सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। इसको LHS को हम यहीं तक छोड़ दिए, अब हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम RHS को सॉल्व करें, RHS, तो RHS क्या है, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए है। तो अगर हम RHS को सॉल्व करें तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अगर हम LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है। तो LHS का भी वैल्यू आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। RHS का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, यही आ रहा है। तो यानी कि LHS का भी यही वैल्यू आ रहा है और RHS का भी यही वैल्यू आ रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि हम LHS को अलग से सॉल्व करें, तो यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ के बाद अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, तो फिर हम RHS को सॉल्व किए तो RHS का भी वैल्यू इतना आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको हम 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 वी कैन क्लियरली से दैट LHS बराबर RHS। ऐसे कर सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। इसके जगह पे 1 नहीं लिख के क्या करते हैं कि सबको अलग अलग ऐड कर देते हैं, सबको अलग अलग करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको क्लीन कर रहे हैं हम, ठीक। चलो दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 नहीं लिखकर सबको अलग अलग ऐड कर दे रहे हैं। तो सबको अलग अलग करके ऐड करेंगे कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, अलग अलग करके ऐड कर रहे हैं, प्लस क्या है यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, यानी कि 2 साइन मल्टीप्लिकेशन में, तो एक साइन कैंसिल, क्या बचेगा केवल यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा। जस्ट वैसे ही कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, तो कॉस ए अपॉन साइन ए बचेगा, प्लस यहाँ पर अगर ध्यान दें तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा 1। 0 नहीं लिखना है क्योंकि कैंसिल होने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब डिवाइड होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो उसके इसमें वैल्यू 1 आता है, 0 नहीं आता है, ठीक है।
चलो अब साइन ए अपॉन कॉस है, मालूम है tan a होता है, tan a कर दिए, प्लस कॉस ए अपॉन साइन है, कॉट ए होता है तो कॉट ए प्लस 1। क्या हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए, तो 1 को पहले लिख दो, तो 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो एक तो तरीका वो था कि हम LHS का वैल्यू निकाल लिए। अब उसके आगे अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो उस केस में फिर से RHS को सॉल्व करेंगे, और RHS का भी वैल्यू अगर LHS के इक्वल आ गया तो बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS। या फिर अगर हम इसी को इस पूरे के जगह पे 1 न लिख के अलग अलग ऐड करेंगे, फिर भी हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग करके ऐड किए हैं, तो लास्ट में हमको tan a प्लस कॉट ए प्लस 1 मिला, यानी कि 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए मिल गया, जो कि RHS के इक्वल है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था CBSE 2010 और 13 दो साल पूछा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होना चाहिए, जैसे AQ माइनस BQ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी। तो जहाँ जहाँ जो आइडेंटिटी का यूज़ होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ होगा, उसको हम वहाँ लिखवाते चलेंगे, ठीक है। और कॉपी पे नोट करते चलना है, उसको याद रखना है, एक जगह पूरा नोट कर लेंगे, उसको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।